हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 स्ट्रक्चर नंबर 13। हर रोज की तरह वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर के साथ आज भी हम लोग खेलेंगे। ठीक है बेटा, तैयार है आप लोग? लेकिन स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले जो न्यू कमर्स है, जो नए चेहरे क्लास में दिख रहे हैं, उन लोगों का मैं नाम जानना चाहूंगा। प्लीज स्टैंड अप, ओनली न्यू कमर्स स्टैंड अप प्लीज। योर नेम बेटा? साहिना, ओके सिट डाउन। योर नेम बेटा? मोहित, sit down. Your name beta? Jairam, sit down please. Your name beta? Krishna, okay. Your name? Ankit, okay sit down. Everybody sit down please. कुछ लोगों का नाम मैं कल जान लूंगा, आप लोग तो अब डेली आएंगे ना डेली बेटा? रेगुलर क्लास करना है ना? ओके बेटा, थैंक यू। अगर रेगुलर क्लास करना है तो हम लोग कभी भी नाम जान लेंगे। आइए जो है आज मैं एकदम मैजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं, एकदम जादुई स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं। यकीन नहीं हो रहा बेटा? तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप लोग को बेटा एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा, इन द आईज ऑफ प्लस डॉट डॉट। जब इन द आईज ऑफ का हिंदी अर्थ में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वाकई जो है इस पर एकदम मजेदार सेंटेंस बनने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनने वाला है। इसका हिंदी होता है बेटा कि नजरों में। जैसे कहा जाए कि इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजरों में। कहा जाए कि इन द आईज ऑफ द पब्लिक, मतलब जनता के नजरों में। कहा जाए कि इन द आईज ऑफ द एसपी, एसपी के नजरों में। बेटा बोर्ड पर जगह कम दिख रहा है और मुझे पढ़ाना बहुत सारी चीजें हैं, समझ रही ना? क्योंकि अगर फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप कलम लेकर आए हैं, कॉपी लेकर आए हैं, उसका भी यूज कीजिए ताकि आपको लगे कि क्लास में हम कुछ लिख रहे हैं। तो आइए जी इस पर और भी जो है कुछ वाक्य खंड में बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए। जैसे कहा जाए कि इन द आईज ऑफ डीएम, डीएम के नजरों में। कहेंगे इन द आईज ऑफ मी, मेरे नजरों में। इन द आईज ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के नजरों में। कहें इन द आईज ऑफ द सीएम, सीएम के नजरों में। इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नजरों में। इन द आईज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के नजरों में। कहेंगे इन द आईज ऑफ यू, आपके नजरों में। बेटा आप किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे इन द आईज ऑफ अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के नजरों में। इन द आईज ऑफ मिस्टर मोदी, मोदी के नजरों में। इन द आईज ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद, मिस्टर लालू प्रसाद के नजरों में। इन द आईज ऑफ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के नजरों में। कोई दिक्कत बेटा? कहेंगे इन द आईज ऑफ योर मदर, आपकी मां के नजरों में। इन द आईज ऑफ द पुलिस, पुलिस के नजरों में। कोई दिक्कत? अब तो लग रहा है ना कि इस स्ट्रक्चर के मदद से बहुत सारे वाक्य खंड बनाए जा सकते हैं। आप धैर्य बनाकर रहिए बेटा। इस स्ट्रक्चर के मदद से मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट का इतिहास भूगोल पढ़ाने वाला हूं आज। एकदम आपको लगेगा कि मिरर की तरह दिखाई दे रहा है कि सिवान का यही इतिहास था, यही भूगोल और ज्योग्राफी था। क्योंकि भले मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मेरा जन्म स्थान सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार है। सिवान जिला में एक गांव पड़ता है शिवराजपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूं। ओके बेटा, आइए जो है इसी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक और मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, जो सेंटेंस और डायलॉग और पैराग्राफ में पढ़ाऊंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं। जैसे बेटा एज प्लस डॉट डॉट, वैसे एज का हजारों हिंदी अर्थ निकलते हैं। आगे क्लास में मैं बताऊंगा और पीछे मैं क्लास में पढ़ा भी चुका हूं कि एज का क्या क्या हिंदी अर्थ निकलता है।
अगर किसी का क्लास मिस कर गया हो तो बेटा आप लोग वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है बेटा। आइए जो है यहां पर एज का मतलब होता है डॉट डॉट के तरह, के जैसा, के समान, या इसी का मतलब होता है के रूप में ईटीसी, यानी कि और भी बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कहा जाए कि एज गॉड, मतलब इसका मतलब हुआ भगवान के तरह। कोई दिक्कत? कहा जाए कि एज यू, आपके तरह या आपके जैसा। कहा जाए कि एज योर फादर, आपके पिता के तरह, आपके पिता के जैसा। कोई दिक्कत? कहा जाए कि एज किसी व्यक्ति का नाम भी आप रख सकते हैं, जैसे कहा जाए कि एज अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के तरह। एज मोदी, मोदी के तरह। एज नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के तरह। एज टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ के तरह। समझ में आ रही ना? अब इस पर छोटा छोटा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं अपने से, क्योंकि मुझे पढ़ाना कुछ और है, लेकिन आपके का कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं छोटा छोटा सेंटेंस इस पर एक दो मैं बनाना चाहूंगा। जैसे कहेंगे यू आर ए डेविल एज मैन। चलो लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे कहेंगे यू आर अ डेविल, डेविल का मतलब होता है बेटा शैतान। तो करे कि यू आर ए डेविल, तुम एक शैतान हो। कहेंगे क्या? एज मैन, यानी कि इंसान के रूप में तुम एक शैतान हो। समझ रहे ना? जैसे कहेंगे कि यू आर गॉड एज मैन, मतलब आप इंसान के रूप में भगवान हैं। कहा जाए कि योर फादर इज गॉड, योर फादर इज ए गॉड, मतलब आपके पापा भगवान है। कहेंगे एज मैन, इंसान के रूप में। मैन मतलब होता है इंसान या आदमी। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो है इन दोनों स्ट्रक्चर के मदद से इन द आइज ऑफ और एज, अभी मैं प्रोमिस किया था कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का इतिहास बताने वाला हूं। आइए जो हम लोग देखते हैं, धैर्य बना के रखिए, एकदम मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा। ये देखते हैं। जैसे कहा जाए पहला सेंटेंस कि पेरेंट्स आर गॉड, सॉरी पेरेंट्स आर एज गॉड, मतलब माता पिता भगवान के तरह होते हैं। कहेंगे इन द आईज ऑफ देयर चिल्ड्रेन, यानी कि माता पिता अपने बच्चों के नजरों में भगवान के तरह होते हैं, भगवान के समान होते हैं। समझ में नहीं ना? यानी कि हर बच्चा अपने माता पिता को भगवान समझता है। कोई दिक्कत? अब जो है दूसरा सेंटेंस हम लोग देखें। कहा जाए कि टीचर्स आर एज गॉड, मतलब शिक्षक भगवान की तरह होते हैं। कहेंगे इन द आईज ऑफ देयर स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों के नजर में भगवान की तरह होते हैं, खुदा की तरह होते हैं, अल्लाह की तरह होते हैं।
कोई दिक्कत? अब जो है हम लोग देखेंगे सीवान का इतिहास और सीवान का भूगोल। आइए देखते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस कहा जाए कि एक सेंटेंस और देख लीजिए अपने माता पिता पर, उसके बाद जो हम लोग सीवान के इतिहास भूगोल देखेंगे। जैसे कहा जाए कि माई पेरेंट्स एज माई गॉड। कह रहे कि माई पेरेंट्स एज माई गॉड, मेरे माता पिता भगवान की तरह है। कहें क्या? इन द आईज ऑफ मी, यानी कि मेरे माता पिता मेरे नजरों में भगवान की तरह है। ये सबके माता पिता अपने बच्चों के नजरों में भगवान की तरह ही होते हैं। कोई दिक्कत बेटा? आइए जो है अब सीवान का इतिहास देखिए। जैसे चौथा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, कहेंगे कि द फॉर्मर एमपी ऑफ सीवान। फॉर्मर का मतलब होता है बेटा भूतपूर्व। कहता है द फॉर्मर एमपी ऑफ सीवान, मैंने सीवान का भूतपूर्व सांसद, कहेंगे वाज अ क्रिमिनल इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब सीवान का भूतपूर्व सांसद कानून के नजरों में अपराधी थे। समझ में नहीं ना? इस सेंटेंस को थोड़ा सा यहां पर आप लोग भर सकते हैं। उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो कह रहे कि द फॉर्मर एमपी ऑफ सीवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन वाज ए क्रिमिनल इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कि सीवान का सांसद, भूतपूर्व सीवान का सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन कानून के नजर में एक अपराधी थे। अगला सेंटेंस यानी कि पांचवा, कहेंगे कि ही वॉज द वेल विशर ऑफ द पुअर इन द आईज ऑफ द पब्लिक। मतलब करे कि ही वॉज द वेल विशर, ये ही किसके लिए यूज हुआ? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए। तो कह रहे कि ही वॉज द वेल विशर, वेल विशर मतलब होता है मसीहा। कह रहे कि ही वॉज द वेल विशर ऑफ द पुअर इन द आईज ऑफ द पब्लिक, यानी कि वे जनता के नजर में गरीबों का मसीहा थे। अगला सेंटेंस कहा जाए कि ही वॉज अंडर द पुलिस कस्टडी ड्यू टू हिज साइकोफेंट्स। साइकोफेंट्स का मतलब होता है चमचा, और पुलिस कस्टडी मतलब होता है पुलिस के हिरासत में। कह रहा है कि वे पुलिस हिरासत में थे अपने चमचों के वजह से। यह ड्यू टू एक स्ट्रक्चर है। ड्यू टू का मतलब होता है के वजह से, के कारण से, के चलते। ये स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जैसे कहा जाए कि ड्यू टू यू, आपके वजह से, ड्यू टू मी, मेरे वजह से, कहेंगे ड्यू टू योर फादर, तुम्हारे पापा के वजह से। अब यहां सेंटेंस जो कह रहा है, यहां जो ही यूज हुआ है, ये यूज हुआ है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए। तो कह रहा है कि ही वॉज अंडर द पुलिस कस्टडी ड्यू टू हिज साइकोफेंट्स, यानी कि वे पुलिस हिरासत में थे अपने चमचों के वजह से। अब देखो ये तीनों सेंटेंस किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है। जैसे पहला सेंटेंस, द फॉर्मर एमपी ऑफ सीवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन वाज अ क्रिमिनल,
यानी कि भूतपूर्व सिवान सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक क्रिमिनल थे इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून के नजर में। करेक्ट दूसरा सेंटेंस, ही वॉज द वेल विशर ऑफ द पुअर इन द आइज ऑफ द पब्लिक, वे जनता के नजर में गरीबों का मसीहा थे। तीसरा सेंटेंस करेक्ट, ही वॉज अंडर द पुलिस कस्टडी ड्यू टू हिज साइकोफेंट्स, यानी कि वो पुलिस हिरासत में थे अपने चमचों के वजह से। कोई दिक्कत? अब आप लोग को लग रहा होगा कि डायलॉग बनाना बिल्कुल आसान है, पैराग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। जो मैं बोलकर बताऊंगा ध्यान दीजिए एकदम केयरफुली। अब इन स्ट्रक्चर पर कैसे डायलॉग बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हु वाज द फॉर्मर एमपी ऑफ सिवान। ही वाज ए क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ, ही वाज वेल विशर ऑफ द पुअर इन द आइज ऑफ द पब्लिक, ही वाज, कहेंगे कि ही वाज अंडर द पुलिस कस्टडी ड्यू टू हिज साइकोफेंट। कोई दिक्कत बेटा? अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग इसी तरह का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद,